हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो ज़रूर देखिए, टैग वर्ड ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टैग वर्ड से आप अपने सही कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड अप्लाई करके अपने क्वेश्चन किस तरह से सही करेंगे, प्लीज़ लास्ट में टैग वर्ड ज़रूर देखिए। टिप्स ट्रिक जितने भी टीचर्स आपको बता रहे हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, उनके टिप्स ट्रिक लास्ट टाइम में ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि वे सभी अनुभवी हैं और आपको यही बताते हैं कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन लास्ट टाइम में सही करेंगे, यदि आपको नहीं आ रहा है तो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किनके द्वारा किया गया? डेविस ह्यूम, जेम्स मिल, मैक्स मुलर या विलियम हजालिट? किसके द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया? बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो क्या है इसमें राइट आंसर? इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन है, चलिए, क्या है? अतीत को समझते हुए, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों पर कुछ जो है वस्तुएं दी गई हैं, मिलान करना है, कहां से क्या मिला है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो बताइए जरा, देखिए थोड़ा सा क्या है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन चारों विकल्प में आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि जो हम मिलान किए हैं, क्या इस ऑप्शन में वो सही मिल रहा है? आप ये देखेंगे और यदि इसमें से एक दो ऑप्शन आपको आ रहा है तो यहाँ से अपने क्वेश्चन आप सही करेंगे। ये ट्रिक आप फॉलो करके इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यदि आप इस तरह से मिलान करके अपने क्वेश्चन सही करते हैं। तो चलिए, कहाँ से क्या मिला है, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? पयमपल्ली, कोल्डियावा, दाओजली हेडिंग, महागढ़ा, चावल और मवेशी, खरल और मूसल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहां कहां से मिला है? चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? पयमपल्ली से क्या मिला है? क्या मिला है पयमपल्ली से? तो पयमपल्ली से क्या मिला है? पयमपल्ली से मिला है काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? पयमपल्ली से मिले हैं। और कोल्डियावा से, यानी कोल्डियावा से क्या मिला है? तो कोल्डियावा से, ये तो आप सबको पता होगा, चावल और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? कोल्डियावा से। और क्या है? दाओजली हेंडिंग। अब यहीं से आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे। देखिए, फोर्थ वाला तो पहले कट गया क्योंकि जो है फर्स्ट का क्या है? थर्ड है, और फर्स्ट का थर्ड किस में है? थर्ड में है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको देखना है आपका ऑप्शन कौन सही है। क्या है? आपका ऑप्शन कौन सही है, इसमें देखना है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड में देखना है कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो चलिए, कौन से ऑप्शन सही है? अब महागढ़ा से क्या मिला है, आप देख लीजिए। महागढ़ा से क्या मिला है? तो महागढ़ा से आप सबको पता ही होगा क्या मिला है? चावल और मवेशी। आपको यदि एक दो वर्ड इसमें से आ रहे हैं, एक दो शब्द के कहाँ से क्या है, तो आप मिलान कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ये थर्ड क्या है, इसमें सेकंड दिया है, तो ये जो है फर्स्ट है। दाओजली से क्या मिला है? दाओजली से मिला है खरल और मूसल। ये बीरी बीरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कहां से? दाओजली से क्या मिला है? तो खरल और मूसल, जेडाइट। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, चलिए, राजा का काम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये भी। क्या है? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और हिस्ट्री में इसको पढ़े भी हैं। चलिए, क्या है? सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे।
यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहास के लिए लिखा गया था? अमीर खुसरो, मिन्हाज ए सिराज, फक ए मुदब्बिर या जियाउद्दीन बर्नी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। किसके द्वारा लिखा गया है? फक ए मुदब्बिर ने लिखे हैं इस शब्द को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता राजा का काम सैनिक के बिना। सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या आप जो है विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, नहीं चल सकते। और वेतन आता कहाँ से है? तो किसानों के द्वारा एकत्रित किए हुए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल रहेंगे, जब वे प्रसन्न रहेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देंगे। तो ये क्या है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? फक ए मुदब्बिर द्वारा लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, बंगाल क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव, या बंगाल की वास्तुकला श्रेष्ठता, या बंगाल क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव? क्या दर्शाता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव है बांग्ला गुंबद। जो मुगल वास्तुकला है बांग्ला गुंबद, क्या है? मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव दर्शाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया। कहाँ? कोलकाता में, गोवा में, हुगली नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे? वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ खोला गया? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हुगली नदी के किनारे खोला गया। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें सही विकल्प? बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या सही है? यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। ये ऑप्शन गलत है। और क्या है इसमें? ये तीनों ऑप्शन सही है, सही में पूछा है, यानी पॉजिटिव में क्वेश्चन बना है। तो क्या है बनेगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी डी किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में ए बी डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर खेती करने की अनुमति दी गई थी। कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। वन विभाग के सस्ते श्रम नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए, असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और शांत करने के लिए। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे टुकड़े दिए गए थे। मतलब क्यों इनको छोटे टुकड़े भूमि के दिए गए थे? क्या वजह थी? क्या इसमें सही है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो इसमें केवल बी सही है। क्या? केवल बी। वन विभाग को सस्ते श्रम नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनको जो है छोटे यानी वनों के छोटे भूमि प्रदान किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ए और आर को पढ़िए, क्या सही है? अभिकथन ए है, झूम खेती घुमंतु खेती है। झूम खेती क्या है? घुमंतु खेती है। कारण आर है, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। क्या है इसमें सही आंसर? क्या बनेगा राइट आंसर? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? ए और ए सही है, परंतु आर क्या है? वो गलत है। ए सही है, आर गलत है। झूम खेती घुमंतु लोग करते हैं, बिल्कुल सही है।
इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े-बड़े भूखंडों पर की जाती है, ये बात गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के संदर्भ में क्या सही है? क्या पूछा है जी? क्या कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या होगा राइट आंसर? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड डी। क्या है? 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी, ये बात गलत है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। तीनों बातें इसमें सही हैं, तो राइट आंसर है केवल ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी सामाजिक, आधिकारिक, सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त कराना होगा? नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फुले, ईबी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर जी? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ईबी रामास्वामी नायकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में क्या उपयुक्त विकल्प है? रॉलेट एक्ट के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किए, जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। सी क्या है? जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, जबकि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। कौन सी बात इसमें सही है रॉलेट एक्ट के बारे में? क्या सही है? तो राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया, तो केवल क्या है? ए सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सी सत्य है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया? ये पढ़े हैं ना, जो है क्या 1857 की क्रांति जब पढ़ रहे थे उसे 3 पार्ट में पढ़े हैं और ये आपको बार-बार बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसे बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और उसमें ये चैप्टर भी था जिसमें हम पढ़े थे जब दोबारा से अधिकार प्राप्त कर लिए तो क्या किए थे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें? देश के सभी शासकों पर देश के सभी शासकों को भरोसा दिला दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीतियां बनाई गई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे। किस पर ये दोबारा जो है क्या किए? नियंत्रण पा लिए थे अपने देश पर। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? अंग्रेज। ये बड़े शातिर थे, बड़े ही चालाक थे, है ना। वैसे तो अपने हिंदुस्तान के लोग कुछ कम नहीं थे, बट कहते हैं ना कि प्यार से यदि जो है कुछ भी माँग लो, तो यहाँ हर कोई वही है, दे देता है ना? प्यार से तो ये लोग क्या करते थे कि कूटनीति अपनाते थे, उसी के द्वारा क्या करते थे, भारतीयों को जीत लेते थे और यही कहते थे कि भारतीय तो मूर्ख हैं, पागल हैं, इनसे ऐसे बात कर लो चिकनी-चुपड़ी तो ये लोग आ जाते हैं बातों में। ऐसा नहीं था, है ना? चलिए, कैसे पाए थे दोबारा नियंत्रण? तो यही था कि ये जो है भारतीयों को भरोसा दिला दिए थे, यानी जो है शासकों को, देश के शासकों को, भारतीयों को यहाँ के भरोसा दिला दिए क्या? कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, जो उनका पुश्तैनी ज़मीन है उसे हम हड़पेंगे नहीं, ये भरोसा दिला दिए थे और दोबारा से अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर लिए अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित स्थानों में से
किस स्थान से महात्मा गांधी स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? अमृतसर, मुंबई, खेड़ा, दिल्ली। कहां से किए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, खेड़ा से। ये तो आप सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची क्या है? सही मिलान करना है। क्या है? राज्य सूची, संवर्ती सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा, रक्षा, पुलिस। अब आप मुझे बताओ, एक वर्ड से क्या अपने ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो मिलान सही है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको आ रहा है, आप उसे देखिए, और यहाँ आप देखिए क्या जो है वो ऑप्शन जो आप सही किए हैं वो मिलेगा। आप मुझे बताओ, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? राज्य सूची, केवल राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? जैसे आप ये हमेशा सुने होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी पेपर लीक हुआ, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसा सुने हैं ना? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आता है? तो जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब आप यही दोनों ऑप्शन से संघ सूची आप भूल चुके हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या सही है इसमें, तो यही तो लास्ट बचता है, संघ सूची। बी का सेकंड होगा, तो इसमें क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आप सिर्फ एक वर्ड से अपने क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जा रहे हैं तो आप सही कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। किस नाम से जाना जाता है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थित को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक है? अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, विषुवत वृत्त से दूरी। इसमें क्या बनेगा राइट आंसर? क्या है राइट आंसर? अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, ये बात बिल्कुल सही है। देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, ये बात बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दूरी, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें ए और बी है। क्या है? ए और बी सही है। किसके बारे में जानकारी करवा रही हैं ये? तो ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति के बारे में पहचानने के लिए अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम गांव के प्रमाण कहां से मिले हैं? हलूल, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम। विलेज एविडेंस कहां से मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? ये नया क्वेश्चन है, एक ही बार पूछा हुआ है। चलिए, क्या है राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेहरगढ़। कहां से मिला है? मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है? मिलान करना है। निम्नलिखित कालमों का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। क्या है? कॉलम ए, कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए है नाइजल बोर्डन, के एस सिंह, कोहेन क्लार्क एवं हास्पेल, बोरियस एल्विस एवं सामराव हिवाले। क्या लिखे हैं? द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सॉन्ग ऑफ द मैकल। किसने क्या लिखा है? मिलान करना है। यदि इनमें से एक भी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा भी आपको याद आ रहा है, जो भी आप पढ़े हैं, तो यहां से आप मिलान करिए। इस ऑप्शन से आप मिलान करेंगे तो अपने क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, जो भी आपको एक भी यदि ऑप्शन आपको आ रहा है कि किसने क्या लिखा है, या चाहे जैसे भी क्वेश्चन इसमें कॉलम में पूछता है, तो आप यहाँ से एलिमिनेशन विधि द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? के एस सिंह, ये तो सबको पता है। के एस सिंह क्या लिखे हैं? के एस सिंह का तो सबको पता है, क्या लिखे हैं? बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। ये तो सबको पता है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट।
बोरियस एल्विस एवं सामराव, ये भी पढ़े हैं ना, बोरियस एल्विस एवं सामराव क्या लिखे हैं, तो ये इनका है सॉन्ग ऑफ द मैकल। क्या है? सॉन्ग ऑफ द मैकल। अब यहां से आप देख लीजिए कि लास्ट में सेकंड किसका है, यानी डी का सेकंड इस ऑप्शन में किस में दिख रहा है, पहले से देखिए या लास्ट से देखिए, बस यही है विधि जो आप मिलान कर सकते हो, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। तो आप देखिए सिर्फ यहाँ है डी का सेकंड सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ये। तो इतनी बातें आप याद रखना कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन से कैसे सही करोगे, है ना। तो क्या बनेगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोज में छत्तीसगढ़ की यात्रा की? माइकल फैराडे, चार्ल्स वेल्ड या नथेनियल हालहेड या रिचर्ड वेस्टमाकोट। अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चार्ल्स वेल्ड थे। कौन थे? चार्ल्स वेल्ड। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही बार पूछे हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, सिर्फ एक ही शिफ्ट में ये बने हैं, ये रिपीट नहीं हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो रिपीट नहीं हुए हैं, वो आज के सेशन में हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन हस्त विहिस्त की सही व्याख्या करता है? एक केंद्रीय कक्ष 7 कमरों से घिरा हुआ, एक केंद्रीय कक्ष 6 कमरों से घिरा हुआ, एक केंद्रीय कक्ष 10 कमरों से घिरा हुआ, एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। हस्त विहिस्त का सही व्याख्या क्या करता है? क्या है ये हस्त विहिस्त? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा है, इसे क्या कहते हैं? हस्त विहिस्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? कोरिया, जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, जापान, चीन, कोरिया, जापान, चीन, जापान, कोरिया। क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, कहाँ हुआ था, किस देश में? क्या बनेगा राइट आंसर? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? चीन, कोरिया और जापान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यर्थ की बुक जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखे थे इसे, है ना, कुछ याद आ रहा है? चीन, कोरिया, जापान, कहाँ है क्या? भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार, चीन, कोरिया, जापान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको जब हम पढ़ रहे थे तो बताते हुए भी चल रहे थे कि प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है बुक में भी, और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बताते हुए चल रहे हैं कि किस जो है बुक में, यानी 6 की या 8 की या 7 की किस बुक में आपको ये मिलेगा। तो 8 की बुक में हम इसको पढ़े थे, है ना। तो चलिए, क्या है, कथनों पर विचार कीजिए, ए और आर। कथन ए है, हेनरी थॉमस कोलब्रुस और नथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे, वे प्राच्यवादी थे। दोनों बातें सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों बातें सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। क्या है इसमें राइट आंसर? हेनरी थॉमस कोलब्रुस के बारे में कौन सी बात इसमें सही है? क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों बातें इसमें सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये प्राच्यवादी थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुस और नथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथ की खोज में व्यस्त थे, और ये क्या थे? प्राचीनवादी थे। दोनों बातें सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में मिलान करना है। ए से पल्लीचद्दम, सालाभोग, देवदान, बेलन वगाई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? यानी
जो भूमि इनके लिए सुरक्षित रखी गई थी, उनका क्या नाम था? जैसे जो जैन संस्थानों के लिए दान में देना था, उनका क्या नाम था? जो गैर ब्राह्मण किसान को दान में देना था, उनको क्या कहना था? और विद्यालय के रख-रखाव के लिए जो भूमि सुरक्षित की गई थी, उसका क्या नाम था? मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि का क्या नाम था? क्या है इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर? पढ़े हैं ना इसको? पालिचद्दम पालीचंदम ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि का नाम था। जो जैन संस्थान, जैन लोग जहाँ पे रहते थे, उनको जो दान में दी गई थी भूमि, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पल्लचंदम। और सालाभोग, सालाभोग किसका नाम था? तो सालाभोग किसी विद्यालय, यानी साला से आप समझिए ना, जैसे पाठशाला, पाठशाला है तो विद्यालय, ऐसे कुछ याद रखिए ट्रिक से, जैसे पाठशाला, तो साला भोग कहा जाता था किसे? पाठशाला, किसी विद्यालय के रख-रखाव के लिए भूमि दी गई। और क्या है? देवदान, देवदान के लिए क्या है? देवदान के लिए बताइए। अब ऐसे ही आप यदि क्वेश्चन सही करेंगे तो देवदान कहाँ रहते हैं, यानी भगवान कहाँ रहते हैं? तो मंदिर में, यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि का नाम क्या था? देवदान था। और बेलन वगाई, बेलन वगाई मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब लास्ट तो यही बचा है, गैर ब्राह्मण किसान जो भूस्वामी थे, गैर ब्राह्मण को दिया जाता था दान, उसे क्या कहते थे? बेलन वगाई कहते थे। किसमें है राइट आंसर इसमें? कुछ ऑप्शन इस तरह से आप सही करेंगे, जो एक एक वर्ड से, है ना? तो यही है क्या? एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेट करके कैसे अपने क्वेश्चन सही करेंगे। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है? फर्स्ट, ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? बेवर से क्या तात्पर्य है? एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। भूमि की माप की एक इकाई है। धातु को गलाने के दौरान बचा हुआ कचरा है। बेवर क्या है? भारत में, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? बेवर का क्या मतलब है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बेवर का मतलब क्या है? झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है बेवर। पढ़े हैं ना इसको? बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है ये? ओरु जाति, कथन है ओरु जाति या ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया हुआ है? श्री अरबिंदो द्वारा, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर। क्लास 8 की बुक से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या है इसमें राइट आंसर? को भी हम बताए थे ना कि ये प्रीवियस ईयर में बना हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है क्या? एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या है? कथन ए और आर को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करना है। भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों बातें सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला की शैली को विकसित किया? कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, मोहनदास। ये 2 बार ही क्वेश्चन ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, 2 बार ही क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजा रवि वर्मा द्वारा। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? पहले चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। तो राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। क्या है? सही विकल्प का मिलान करना है। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? इंडियन मिरर, मिरातुल अखबार, सुधारक, गोपाल गणेश अगरकर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर,
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। किसके द्वारा लिखा गया? क्या क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या है राइट आंसर? अमृत बाजार पत्रिका, ये तो सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा लिखा गया? अमृत बाजार पत्रिका तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा लिखा गया। ना जाने कितनी बार इसको हम सॉल्व किए हैं, कितनी बार बताए हैं। जब जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे तब भी आपको ये बताए थे। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा लिखा गया। इंडियन मिरर, जो सबको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। मिरातुल अखबार, ये किसको भूलेगा, ये तो सबको ही पता होना चाहिए, सबको पता ही होगा। मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया? तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। और लास्ट बचता है सुधाकर, जो गोपाल गणेश अगरकर द्वारा लिखा गया है। तो किसमें बनेगा राइट आंसर? क्या है इसमें? हाँ, ए का 4, ए का 4 आप देख लीजिए सिर्फ किसमें है? ए का 4 यदि एक ऑप्शन आपको आ रहा है तो सिर्फ सेकंड में है। देखिए, इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बांडुंग में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, योजना आयोग की स्थापना, पहला आम चुनाव। क्या है? स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली घटना कौन कौन सी थी? किस क्रम में आप लगाएंगे? पहले क्या था, सेकंड पे क्या था? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या होगा राइट आंसर? योजना आयोग की स्थापना। पहले क्या हुआ था? पहले है योजना आयोग की स्थापना। इसके बाद है क्या? पहला आम चुनाव। दूसरे पे आएगा पहला आम चुनाव। और तीसरे पे क्या है? तो तीसरे पे है भाषाई आधार पर, ये तीसरे पे है भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन। और ये लास्ट है क्या? बांडुंग में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सी डी बी ए, सी डी बी ए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी का चुनाव करना है। महाद्वीप की विशेषताएं। क्या है महाद्वीप की विशेषताएं? यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्र और महासागरों से घिरा है। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें राइट आंसर? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। कर्क रेखा, कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तीनों, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? और यह चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा है। चारों तरफ से, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये अफ्रीका की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कारण आर है, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। कौन सी बात सही है इसमें? क्या बनेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों बात तो सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और कारण आर क्या कहता है? मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता। तो क्या है? दोनों बातें तो सही हैं, बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों बातें सही हैं, मगर जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या है? भूकंप के संदर्भ में क्या सही है? कथन ए है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? ये क्वेश्चन जनवरी 2024 में पूछा हुआ है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में
सर्वाधिक हानि होती है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाती है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो दोनों बातें सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है। घास से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घास स्थल और अवस्थित। कंपोस, पैम्पास, डॉन, लानोस, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। क्या है इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या बनेगा राइट आंसर? कंपोज कहाँ पाया जाता है? तो कंपोज है ब्राजील में। कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। पैम्पास है अर्जेंटीना। पैम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना। डॉन कहाँ पाया जाता है? डॉन, तो डॉन है कहाँ? डॉन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। लानोस है वेनेजुएला में। लानोस कहाँ का है? वेनेजुएला। राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का फोर। आप यहां से देखिए, कंपोज, कंपोज का है ब्राजील, यानी फर्स्ट का फोर सिर्फ ए में है, सिर्फ फर्स्ट में है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मॉस्को और व्लादिवोस्टोक, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, मॉस्को और सोवेत्स्काया, सेंट पीटर्सबर्ग और सोवेत्स्काया। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम में इसी शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्लम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रहा है? जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार और भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। किस दो अधिकार को जोड़ रहा है न्यायालय? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, 2 दिन शेष बचे हैं, तो सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, क्या है? निम्नलिखित सही जोड़ा का मिलान करना है। मिलान करना है, क्या है इसमें राइट आंसर? सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, सच्चर समिति रिपोर्ट, मैनुअल स्क्वेंसर अधिनियम। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? मिलान करिए, देखिए क्या बनेगा राइट आंसर। देखिए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको एक जो है मिलान देखना है कि क्या आप जो मिलान, कोई तो आपको आता होगा, इसमें से कोई तो आपको आता होगा, तो आप ये देखिए कि किससे मिलेगा। ये मिलान करना है तो क्या सही है इसमें। यदि एक ऑप्शन आपको आ रहा है तो आप यहां से एलिमिनेट करिए, क्या यहाँ पे है वो सही है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन काटेंगे और कहां से कैसे मिलेगा वो सही करेंगे। चलिए, क्या है इसमें राइट आंसर बताइए जरा, देखिए। सफाई कर्मचारी, क्या है इनके लिए? कौन सा अधिनियम बना है सफाई कर्मचारी के लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अधिनियम बना है? क्या है इसमें राइट आंसर? देखिए, ये तो सबको पता ही होगा ना कि अनुसूचित जनजाति के लिए वन अधिकार अधिनियम आया था। अब आप लोग बताएंगे कब आया था ये, कब आया था वन अधिकार अधिनियम, जिसमें यदि 25 साल से जो वन में रह रहे हैं तो उनके उस अधिकार को छीना नहीं जाएगा, उनको वहां पे एक भूखंड यानी एक छोटा भूमि वहां दे दिया जाएगा अपना रहने के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए वन अधिकार अधिनियम, अब आप लोग कमेंट करिए ये कब आया था, कई बार बताए हैं। चलिए, ये तो पता होगा ना। अब आप देखिए बी का सेकंड किस में है, बी का सेकंड किस में है। एक मिलान से आप अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बी का सेकंड ये तो सबको पता है, बी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपको इनमें से एक भी नहीं पता तब भी आप अपने क्वेश्चन सही कर जाएंगे। देखिए, सिर्फ बी का मिलान इसमें है, तो ऐसे ही देखिए ना, ट्रिक से देखिए, यही है ट्रिक जो अप्लाई करके अपने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं।
है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सफाई कर्मचारी का कहाँ जाएगा, सफाई कर्मचारी मैनुअल स्क्वेंजर्स अधिनियम, और मुस्लिम अल्पसंख्यक होगा क्या, सच्चर समिति रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति का होगा अत्याचार निवारण अधिनियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होना विपरीत होगा, घेटोआइजेशन होना, विस्थापित होना, या मुख्यधारा होना, या कलंकित। क्या है हाशिए पर होना, विपरीत, विलोम शब्द क्या है इसका, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुख्य धारा होना। क्या है, मुख्य धारा होना। अगला क्वेश्चन है इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ क्या है, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, आपदा का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, जन्म का वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार बना है। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष क्या कहलाता है, एनो डोमिनी। अगला क्वेश्चन है हाँ, इतिहास पाठचर्या से अपेक्षित है कि मुख्यतः चर्चा करें। क्या है, विवादों की, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की, सत्ता एवं प्रभुत्व की खोजों की। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी की। क्या है, विवादों की भी है, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की है, सत्ता एवं प्रभुत्व की है, और खोजों की भी है। चारों ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है चलिए क्या है इसमें, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिनमें जिनमें उन्हें सामाजिक विज्ञान, निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता होती है, उसमें व्यवस्थित करना है उस क्रम में। संकेतक, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र, पैमाना, अवस्थित, क्रम में इसको लगाना है। पहले क्या आएगा, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें, देखिए थोड़ा सा। चलिए क्या है राइट आंसर, पहले क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या पढ़ाना है आपको, आप पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल को आपको पढ़ाना है। तो मानचित्र सबसे पहले आप सभी, जब भी आपको मैप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी यहाँ पर भी बताया जाता है कि किस तरह से, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान करवाया जाता है। ये तीर आप सब परिचित होंगे इस प्लस के निशान से। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, और ये क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, ईस्ट, और ये है वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। तो क्या है, इस तरह से आपको बताया जाता है। सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, कैसे आप मैप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है किसके बारे में, सबसे पहले बताया जाता है आपको दिशाओं के बारे में। तो फर्स्ट पे क्या आएगा, फर्स्ट पे आएगा दिशा। इसके बाद क्या है, एक पैमाना होता है, किस तरह से आप जो है दूरी मापेंगे। जैसे दूरी मापना है उत्तर प्रदेश और बिहार का, या फिर एमपी का, राजस्थान और गुजरात का, एक दूरी मापना है कि एक पैमाना दिया है और इस पैमाने पर आपको दूरी बताना है। तो एक पैमाना दिया रहता है, मानक पैमाना। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप पैमाना जानेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि इस राज्य से इस राज्य की दूरी कितनी है। तो दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे आएगा पैमाना जो यहाँ पे निर्धारित रहता है पहले से। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है थर्ड पे आएगा अवस्थिति। क्या आएगा, थर्ड पे आएगा क्या, इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आएगा संकेत। आप किस माध्यम से, किस ट्रिक से, किसके अनुसार आप बताएंगे। तो एक मानक होता है, एक संकेत होता है जिसके आधार पे आप बताते हैं। तो थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे आता है संकेत, और फोर्थ एंड लास्ट पे आएगा क्या, अवस्थिति, वो कहाँ स्थित है। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर, बी, सी और ए डी, बी, सी, ए डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी, ए, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान का शिक्षक की भूमिका निम्न सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है। चलिए,
विविध प्रकार के निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है, समझदार तरीके से स्वतंत्र पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या है इसमें राइट आंसर? जी, अन्य विषयों के साथ संपर्क द्वारा पढ़ाना। क्या है इसमें राइट आंसर? विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ आप सही गलत बताएंगे, यानी बच्चे को अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन सिर्फ एक क्वेश्चन में बांधेंगे नहीं। क्या है, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है क्या गलत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, बच्चे को बांधना नहीं है, उनका विकास करना है, तो उनको क्या है अवसर देना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, वो सोचें, वो विचार करें उस बातों पर और उस कार्य पर। तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट पे है क्या? विविध प्रकार के निर्देश। जहां पे विविध आए यही है टैग वर्ड, याद रखना। विविध प्रकार के आप निर्देश योजना का उपयोग करेंगे जिससे बच्चा सीखे। अन्य विषयों के साथ भी संपर्क बनाएंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान अन्य विषयों के साथ क्या है संबंध स्थापित करता है। डी क्या है? समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। जैसे आप जू लेके जा रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि जंगली जानवर जो होते हैं उनसे खतरा भी होता है, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। तो इन सब बातों को आप बातचीत करेंगे, उनसे बताएंगे, है ना। तो ये सारी बातें क्या है सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अपने क्वेश्चन कैसे आप गलत करेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन सही करेंगे, यानी कुल मिला के एलिमिनेशन विधि द्वारा कैसे अपने ऑप्शन को काटेंगे और सही करेंगे अपने क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि ये सारे ट्रिक बहुत बार बता चुके हैं और पेडागोजी के जो टैग वर्ड है उसे प्लीज जरूर देखिएगा, वहां से बहुत हेल्प मिलेगा पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने में किया जाता है? क्या है इसमें राइट आंसर? एटलस है, कथ्यपरक मानचित्र, रेखा मानचित्र। लौह इस्पात उद्योगों के वितरण के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करेंगे? किस सामग्रियों की उपयोगिता आपको है, किस सामग्रियों की आवश्यकता आपको है, जिसके द्वारा आप पता लगाएंगे कि लौह इस्पात उद्योगों का वितरण कहां तक है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए और बी। सबसे पहले आपको एटलस की जरूरत है, इसके बाद क्या है कथ्य परक मानचित्र की जरूरत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। ए और बी चरण क्रमित रूप से है तो आप किस तरह से ए से डी तक क्रमित रूप से हैं, आप किस तरह से क्रम में लगाएंगे। प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना है, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना है और सी है चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची हो और डी है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। सेट बनाना है इसमें, आप पहले क्या करेंगे? चलिए क्या है इसमें राइट आंसर? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? रास्तों की पहचान करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? प्रत्येक रास्तों के परिणाम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे खतरा है, ये रास्ते इसके आगे पुल है, पुल ठीक ठाक है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है, यहाँ पे खतरा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? उन रास्तों का अध्ययन करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। तो सेकंड पे क्या आएगा? ए आएगा, सेकंड पे आएगा ए। थर्ड पे क्या आएगा? तो थर्ड पे क्या आएगा? चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची हो। नहीं, ये लास्ट में आएगा एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार यानी तुलना करना जिसमें आएगा कि ये सही है कि ये सही है। ये आप देखते हो ना, कहीं आप टूर जा रहे हो कहीं देखने के लिए, किस जगह जाना इस टाइम पे सही है। दोनों जगह जैसे आप कहाँ पे जा रहे हो, तो कहीं ठंडे एरिया में यदि आप जा रहे हैं टूर पे, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस जगह पे सही है या इस जगह पे, कहाँ पे जाएं।
तो तुलना करेंगे, दोनों जगह बराबर है बट आप तुलना करेंगे। तो थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे आएगा डी और लास्ट में आएगा जो है क्या? कार्डों की सूची बनाना जिसमें है वो ऑप्शन होगा 4 यानी क्या है इसमें राइट आंसर? बी पी ए डी सी बी ए डी सी बी ए डी सी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपके माइंड में ये सारे वर्ड गूंजने चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन सही करेंगे। और कितने भी प्रैक्टिस कर लो, यदि आप घबरा गए, यदि आपको घबराहट हो रही है, यदि आप यहाँ से थोड़ा सा परेशान हुए तो अपने क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से करना है। सिर्फ अपने माइंड को फ्रेश रखिए और टैग वर्ड जरूर लास्ट टाइम में देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आप अपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझिए कि टैग वर्ड यदि आप देख लिए तो ये समझो जैसे एक ट्रिक, एक जादू आपको मिल जाए, वही है ये, है ना। तो क्या है इसमें अगला क्वेश्चन? सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधियां स्थान पाएंगी? क्या करवाएंगे? भारत में सरकारी व्यवस्था, सेवा क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मार्क संसदीय सत्र का आयोजन करेंगे। सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्यों होने चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करेंगे। विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा, वहां पर आधारित खबरों को इकट्ठा करेंगे, यानी वहां की आधारित खबरों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी विषय आपको पढ़ानी है, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप कौन सी गतिविधि करेंगे, कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? चलिए क्या है इसमें राइट आंसर? जी बिल्कुल, तीनों विकल्प इसमें सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अन्य स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका और लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। रोका और लद्दाख कहाँ अपनाई जाती हैं, जहां विद्यार्थियों में विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। यानी आपको जो है स्थानांतरित कृषि को रोका और लद्दाख कहाँ कहा जाता है। विश्व का मैप है, आप जो है क्या किस देश को आप वहां पे इंडिकेट करेंगे? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? मैक्सिको और मलेशिया, ब्राजील और मलेशिया, मैक्सिको और चिली, ब्राजील और चिली। कहाँ बोला जाता है रोका और लद्दाख स्थानांतरित कृषि को? इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? जी, रोका कहाँ बोला जाता है? तो रोका ब्राजील में बोला जाता है, लद्दाख बोला जाता है मलेशिया में। तो क्या है? रोका पहले है, रोका क्या है? तो बनेगा क्या राइट आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड, रोका ब्राजील और मलेशिया, ब्राजील रोका, मलेशिया लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपयुक्त विकल्प क्या है? कौन से क्वेश्चन आप करेंगे जो बच्चा उस पर आलोचनात्मक सोच का विकास करे, यानी बच्चा आलोचना करे उस क्वेश्चन को, तोड़े मरोड़े और बताए। देखिए, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, विचारोत्तेजक सवाल पूछना, शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें बच्चा विचार करे, आलोचना करे, उसका विचार करे उस पर कि क्या सही है क्या नहीं। तो विचारोत्तेजक सवाल पूछेंगे, बी ऑप्शन सही है। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, क्या है? शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, यह छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, क्या है? छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी और डी सही है। बच्चा चुप रहेगा तो कैसे वो बोलेगा, कैसे वो विचार करेगा? आप चुप ही रहने के लिए बोल दिए, आप ही सब कुछ बता दोगे, आप ही सब कुछ बोलोगे, तो बच्चा तो निष्क्रिय हो गया, यहाँ पे चुपचाप से बैठा बैठा रहेगा, है ना। तो उसे चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे। और क्या है? व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये आलोचनात्मक जो है यहाँ पे सोच नहीं है बच्चों का, यहाँ पे बच्चा नहीं सोच रहा है। व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, बट यहाँ पे सही नहीं है, ये ऑप्शन तो सही है।
आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए विचारोत्तेजक आप सवाल पूछेंगे, छात्रों के अलग-अलग विचारों को महत्व देंगे, जो वो सोचा है अपने-अपने हिसाब से, जो भी आप ऑप्शन आप दिए हैं, जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो भी वो आंसर दे रहा है, सबके बातों को यहाँ पे सबके विचारों को महत्व देना। ये है राइट आंसर बी और डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? लेकिन लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, नस्लभेद, भेदभाव। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? ये किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? इसको तो कई बार पढ़े हैं जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात यहाँ पे चल रही है। इनके वृतांत की बात यहाँ है, जो इसमें एक अंश दिया है कि इस वृतांत को यदि आप बच्चों के साथ जोड़ेंगे तो इन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या है इसमें राइट आंसर? पूर्वाग्रह और भेदभाव। क्या कह रहे हैं? पूर्वाग्रह और भेदभाव। पुराने लोग क्या कहते थे? पहले के लोग क्या कहते थे? ये जो है ये छुआछूत की बीमारी तो बहुत थी, ये एक तरह की बीमारी ही थी। छुआछूत एक तरह की बीमारी ही थी। अगर वो लोग ये कहते थे कि मुझे भैंस के जानवरों के बाल काटना पसंद है, बट तुम अछूते हो, तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे। एक नन्हा सा बच्चा जिसे ये सारी बातें कही जा रही हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है, क्या वो मतलब कोई उच्च कोटि में जन्म लिया है ना? कोई उच्च परिवार में जन्म लिया है, तो क्या वो सही है? उसके कर्म कितने भी बुरे हों, बट वो सही है। और यदि कोई जो है महार या ऐसे जाति में जन्म लिया हो, उसके कर्म कितने भी अच्छे हों, वो कार्य कितना भी अच्छा कर रहा हो, बट वो गलत है। तो इस क्या है ये? यही है पूर्वाग्रह और भेदभाव। इसी को बढ़ावा दिया गया है। आज भी बहुत ऐसे आप गाँव देखेंगे, बहुत ऐसे जिसे हम समाज कहते हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे ये इतने तेजी से है कि इसको रोका अभी भी नहीं गया है ना? तो ये बहुत तेजी से फैला है, पूर्वाग्रह और भेदभाव कि जाति के आधार पे बाँट दिए हैं और इतना ज़्यादा उस जाति के आधार पे बाँट दिए हैं कि पेरेंट्स की जान चली जाए चलेगा, बट उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अजीब हालत हो जाती है कभी-कभी। तो ये है पूर्वाग्रह और भेदभाव। ये दोनों बातें सही हैं इसमें, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या है? बी और डी। बी और डी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय में घुमंतुओं बंजारों को प्रस्तुत करना है तो आप उन्हें चित्रित करेंगे कैसे? एक रंग बिरंगे एवं आनंद प्रिय समुदाय की तरह, एक उग्र एवं हिंसक समुदाय की तरह, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, एक अलग थलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। घुमंतुओं और बंजारों को आप संबोधित करेंगे भारत के समय के अनुसार, तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चित्रित करना है आपको। चलिए, क्या है राइट आंसर? क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। कैसे आप चित्रित करेंगे? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन निम्नलिखित में से भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की चुनौतियों के रूप में माना जाता है? यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुएं लिख सकें। मतलब भारत में कोई इतना अच्छा लेखक नहीं है गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान के विषय को लिख सके। बी है, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें बोधगम्य नहीं है। डी ऑप्शन कहता है, जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती।
क्या कहना चाह रहा है? क्या बनेगा राइट आंसर इसमें? क्या है? राइट आंसर इसमें होगा और ये जो है ये तो कट जाएगा पहले, क्या दिया है इसमें? भारतीय लेखक नहीं है, यानी भारत में पर्याप्त लेखक नहीं है जो गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें लिख सकें। ये ऑप्शन गलत है, बी, सी और डी राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी और डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? ए, बी पर विचार करना है, चलिए विचार करें। कथन ए है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालयों की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ले आया। कथन बी है, इसे हाल ही में वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षण एवं लोकप्रिय था। क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ले आया गया। बी कहता है, इसे हाल ही में वर्षों में राजनीतिक विज्ञान में प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षण एवं लोकप्रिय है। कौन सी बात इसमें सही है? क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए तो सही है परंतु बी क्या है? ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। मित्रों को क्या है? प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। मित्रों को लिखे पत्रों को, निजी डायरी के प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण को प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाएगा। द्वितीयक स्रोत है, क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? चलिए, क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जनरल में प्रकाशित एक पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हो तो इसका क्या है? आप द्वितीयक कार्य कर रहे हो, एक बार तो ये प्रकाशित हो चुका है, आप दोबारा से क्या कर रहे हो? उसकी समीक्षा कर रहे हो, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सेकेंडरी है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक छात्र छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्नलिखित में से उसके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस का तस सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरणों को जस का तस उतार देना। सेकंड है, योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना। थर्ड है, केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं। और फोर्थ है, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। जी बिल्कुल, क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना बनाना जो विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को क्या है? विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। मनसबदारों के कर्तव्य क्या है? दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन से हैं? भारत द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। क्या है? संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। क्या है इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? अवसर प्रदान करना, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाना। इसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा क्या कर रहा है? सूची बना रहा है। और ये सब क्या है? ये निष्क्रिय है, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, तो ये बातें इसमें गलत है। अवसर किसमें दिया गया है? बच्चे को अवसर किसमें दिया गया है? तो डी ऑप्शन में अवसर दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है? समझ, विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं। कौन सा ऑप्शन? उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं? ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए।
क्या है इसमें राइट आंसर? प्रक्रियात्मक समझ विकसित करने में कौन सा ऑप्शन सही है? किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चा प्रक्रिया करे उस पे, यानी स्टेप बाय स्टेप उस बात को समझाए, बताए, विचार करे उस पे। क्या बनेगा राइट आंसर? उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल कर सकता है? कैसे दाखिल कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। जहां पे एक वर्ड देखना, जहां पे कैसे हो, जहां पे क्या है, कैसे हो और हो, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, इसमें जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा गया है, तो आपको भी प्रक्रिया दर प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इसको बताना है। तो ऐसे वर्ड आपको दिखे तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो डी ऑप्शन में है, देखिए आप यहाँ पे है, और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ कहीं दिख रहा है कैसे और दिख रहा है इन दोनों ऑप्शन में? नहीं, तो आप काट दीजिए। यही दोनों ऑप्शन सही होगा। क्या ए और डी सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डॉट डॉट योग्यता का मूल्यांकन करता है। अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से पता लगाना, विषम जवाब उपलब्ध कराना, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। क्या है इसमें राइट आंसर? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को लागू करना। अवधारणा पॉजिटिव है और विभिन्न संदर्भ दिया है, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव में पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती हैं। इसका उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से क्या है? निम्न में से किससे सर्वाधिक होगा? निबंध लेखन और वाद विवाद, सहयोग प्रश्न, समूह में कोलाज बनाना। क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? क्या कह रही हैं? सहयोग, विद्यार्थियों में सहयोग कौशल का आकलन करना चाह रही हैं। तो किसमें सहयोग है? क्या निबंध लेखन, आप निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चा एक दूसरे से सहयोग करेगा? नहीं। वाद विवाद में डिबेट, आप एक दूसरे से डिबेट करवा रहे हैं, वो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे डिबेट कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तो इसमें कहां से एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। सहयोग प्रश्न करना, आप जो है सहयोग प्रश्न करेंगे तो क्या बच्चा जो है एक दूसरे के सहयोग के साथ उसका क्या करेंगे? आंसर देंगे? आंसर एक दूसरे के सहयोग के साथ देंगे बच्चे? नहीं। सहयोग प्रश्न करना, सहयोग प्रश्न करने का यहाँ पे क्या मतलब है? समूह में कोलाज बनाना, सहयोग कौशल आप विकसित कर रहे हैं, तो बच्चे को भी समूह में रखेंगे ना, समूह में कोलाज बनाना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डॉट डॉट सम्मिलित नहीं है। मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं सम्मिलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान नहीं सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, आर्थिक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन डॉट डॉट के विकास में मदद करते हैं। किसके विकास में मदद करते हैं? किसके विकास में मदद करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। किसके? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विशेष विश्वकोश का उपयोग करने। क्या है? विश्वकोश का उपयोग करने। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कैसे उनकी सहायता कर सकता है? किसके द्वारा? क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचान कर, रिकॉर्ड करके, मानचित्र अध्ययन करके और मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए, ये तीनों बातें सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है एसएसटी का, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं? अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव होंगे। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे
केस दाखिल करेंगे। वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कार्यों यानी मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? क्या है? अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करने के लिए आप जो है उनको आंकते हैं, तो किस कौशल का विकास आप उसमें देखते हैं बच्चों में? क्या होगा राइट आंसर इसमें? अगर हिमालय से सभी हिमनद पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तो एक क्वेश्चन ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? भारत के राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? तो क्या कर रहे हैं आप? अधिगमकर्ता का जो है इनके क्या कौशल हैं, ये किस तरह से इनको अपने शब्दों में समझते हैं, किस तरह से आंकते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन बेस्ट है आप जो बच्चों से करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो क्या बनेगा इसमें राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी यहाँ पे सही है।